अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 25 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, यूज द इंटीग्रल डेफिनेशन डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू डेल डॉट ए इज इक्वल टू लिमिट चेंज इन वॉल्यूम अप्रोच कर रहा है 0 पे। और नेक्स्ट मेरे पास क्या है, डबल इंटीग्रल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ए डॉट एन डी एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, और ये मेरे पास लिखा हुआ है सी प्रॉब्लम नंबर 19 चैप्टर नंबर 6 के। हमारे पास चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने जो प्रॉब्लम नंबर 19 है उसको इस चीज़ में उसमें हम लोगों ने ये चीज़ स्टडी किया था कि जो डाइवर्जेंस ऑफ ए है वो इस तरह से अगर लिमिट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इसके बाद आगे लिखा हुआ है टू एक्सप्रेस डेल डॉट ए इन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स। हम लोगों ने एक्सप्रेस करना है डेल डॉट ए को ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप इसकी डायग्राम को देखें। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास कंसिडर द वॉल्यूम एलिमेंट डेल वी हैविंग एजेस h1 डेल u1 h2 डेल u2 h3 डेल u3 लेट। हम लोगों ने क्या करना है, अब आपकी चॉइस है, आप इसको चेंज इन, वैसे जो मेरे पास ये वॉल्यूम है ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो मेरे पास ये चेंज इन u1 चेंज इन u2 चेंज इन u3 कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया है और उस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर से एजेस लिए हैं, उन एजेस के नेम्स उन्होंने बता दिए। अब ये एक वॉल्यूम कह लें, ये एक मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि वॉल्यूम को मतलब ये इसका हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो वॉल्यूम एलिमेंट के अकॉर्डिंग अगर इसके मेरे पास ये E1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये E2 को, ये E3 को, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग उसने इसको H1 डेल U1 कह दिया, H2 डेल U2 H3 डेल U3, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने नेम्स दे दिए और उसने ये एक वॉल्यूम एलिमेंट कहा है कि इसके अंदर हम लोगों ने डाइवर्जेंस ऑफ ए को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने लिखा है कि मेरे पास जो लेट करना है उसको वेक्टर ए को लिखना है A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3। और उसके आगे देखें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एंड लेट एन बी द आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस डेल एस ऑफ डेल वी। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो एन है वो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है, यूनिट नॉर्मल जो कि किसी सरफेस से जो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है, वो कहते हैं कि वो हमारे पास उसको उसका जो नेम अगर लेबलिंग की जाए तो वो कैप एन कैप है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये मेरे पास किसके अंदर है, किसी सरफेस के अंदर है और ऑफ इस वॉल्यूम के किसी सरफेस के अंदर जो है वो ये जो आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल है वो उसको इस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑन फेस JKLP। आपकी बुक पे सिर्फ वन फेस पे लिखा हुआ है, बाकी से मिररली लिख दिया, लेकिन मैंने सारे सॉल्व किए हैं। देखिए अगर फेस JKLP की बात की जाए, JKLP, ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग बात की जाए JKLP के अकॉर्डिंग तो मेरे पास किस तरह से इसकी वो आएगी। मेरे पास अगर इसका इंटीग्रल देखें तो कह रहे हैं ऑन फेस JKLP जो मेरे पास यूनिट नॉर्मल एन कैप माइनस E1 कैप आएगा, देन वी हैव अप्रॉक्सीमेटली। आप कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर सकते हैं माइनस E कैप कैसे आएगा। अब देखें अगर मेरे पास JKLP ले रही हूँ तो इसका मतलब इसका आउटवर्ड ड्रॉन जो यूनिट नॉर्मल है वो इस साइड पे होगा, ऑपोजिट होगा। इस साइड पे अगर E1 पॉजिटिव है तो इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में देखें तो E1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो इसलिए इसको अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको नेगेटिव लेना है। आगे देखे लिखा हुआ है इंटीग्रल जो A डॉट एन डी एस है, उसके साथ मैंने वो पूरा जो हम लोगों ने फेस उसका लिया है वो लिख दिया। ये किसके इक्वल है, A डॉट एन एट पॉइंट P। एरिया मतलब हम लोगों ने इसका जो डॉट प्रोडक्ट लेना है वो जो A डॉट एन का डॉट प्रोडक्ट लेना है और साथ एरिया ऑफ JKLP का एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, उस सारे एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो मैंने पहले ए की जगह A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 और जो मेरे पास पॉइंट है N उसकी जगह मैंने माइनस E1 का डॉट प्रोडक्ट लेना है। इनका डॉट प्रोडक्ट लूँगी तो इसके साथ माइनस A1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें H2 H3 डेल U2 डेल U3 कहाँ से आया ये देख लें। जब मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूँगी तो मेरे पास ये दो नंबर्स हैं, ठीक है। मतलब एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो ये मेरे पास कोई एक क्या है, स्क्वायर ही शेप बनी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि एरिया किस तरह से फाइंड आउट होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो H2 H3 डेल U2 डेल U3 मेरे पास इसका एरिया आ गया है। अब मैंने ये एरिया लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना है और मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, माइनस A1
H2H3 ये वाला, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना। माइनस A1 कहाँ से आया, E1 का डॉट प्रोडक्ट जब मैं E1 के साथ लूँगी तो A1 की मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ की जाए तो -A1 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने ऑन फेस EFGH, जब EFGH के अकॉर्डिंग मैंने लेना है तो मैंने अब जब मैं लूँगी तो अब मैं ले रही हूँ EFGH, ये देखिए EFGH, इसके अकॉर्डिंग जब मैं लूँगी तो मेरे पास चेंज इन, जो मेरे पास पार्शियल ओवर पार्शियल वाली मतलब कोई टर्म आएगी, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, फर्स्ट वाला तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये तो वही लिखी हुई है वैल्यूज़ लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये तो इतना काम तो यही है। लेकिन इसके साथ अब जब मैं इसको इस पॉइंट पे ले रही हूँ, ठीक है, इस एक्सिस पे ले रही हूँ E1 वाली में, तो इसके साथ फिर पार्शियल ओवर पार्शियल U1 A1 H2 H3 del U2 del U3 del U1, ठीक है, ये एज मल्टीप्लाई हो प्लस होगा। अब जब ये प्लस हो गया है तो इसका मतलब ये है कि क्या मैं इसको ब्रैकेट इन दोनों के इन टर्म्स के साथ ब्रैकेट लगा दूंगी, बाकी को एज इट इज लिख दूंगी। ठीक है, और जो ये फर्स्ट वाली टर्म मेरे पास आई है, ये कहाँ से आई है, जिस तरह हम लोगों ने ऑन फेस जे के एल पी में सारी वैल्यू माइनस में ली थी, इसमें हमारे पास प्लस में आ गई है। क्यों, क्योंकि एन कैप इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अब जब मैं इसको इस पॉइंट पे ले रही हूँ, मतलब इस E1 की इस एक्सिस पे ले रही हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग फिर ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल U1 A1 H2 H3 del U1 del U2 del U3, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब इसके बाद देखें क्या मैंने सॉल्व, इसके बाद हम लोगों ने क्या लिखना है, जो नेट कंट्रीब्यूशन है इस सरफेस की, क्या करना है, जो दोनों इंटेग्रल हैं जे के एल पी और फेस जो मेरे पास है EFGH, इन दोनों के जो आंसर्स आए हैं उनका सम कर दें। तो लिखा हुआ है द नेट कंट्रीब्यूशन टू द सरफेस इंटेग्रल फ्रॉम दीज टू फेसेस इज, तो हम लोगों ने जो दोनों फेसेस का आंसर लिया है वो लिख देना है। अब ये मेरे पास सारा इसका आंसर है, ये माइनस है ये प्लस है, सेम वैल्यूज एंड ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, और मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल U1 A1 H2 H3 del U1 del U2 del U3। ये मेरे पास एक साइड का मतलब जो नेट कंट्रीब्यूशन आई है, कह लें कि अगर अकॉर्डिंग E1 के अकॉर्डिंग देखी जाए तो वो मेरे पास ये आ गई है। अब सिमिलरली आपकी चॉइस है, सिमिलरली लिख लें, लेकिन मैंने फर्दर सारा सॉल्व किया है। मैंने ऑन फेस GEHP लिया है। GEHP कौन सा फेस है जरा देखें, कौन सा फेस है, JE, क्या है, JEHP। अब इसके अकॉर्डिंग भी सेम लॉज लगेंगे, डबल इंटेग्रल लगेगा और सेम उसके अकॉर्डिंग मैंने फेस लगा देना है, सेम फार्मूला। बट यहाँ पे मेरे पास अब कौन सा फेस आएगा, जब मैं इसको लूँगी तो यहाँ पे अपवर्ड अगर E3 है तो डाउनवर्ड क्या होगा, मतलब अगर इसके ये अपोजिट देखा जाए, क्योंकि ये इस साइड पे ये आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल होगा ना, तो आउटवर्ड ड्रॉन जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, -E3, तो उसके अकॉर्डिंग -E3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। अब मैंने नेक्स्ट फेस कौन सा लेना है, इसके ऑपोजिट ऊपर वाला देखा जाए तो वो क्या आएगा, के, या फिर आप ये भी कह सकते हैं GFKL या LGFK या KLGF, आपके चॉइस है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अब मैंने इस पॉइंट पे जब सॉल्व करना है तो पहली वाली वैल्यू तो ऐसे ही आएगी बट विद अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ये देखें सारी वैल्यू सेम आएंगी, बस प्लस का साइन आएगा और उसके अकॉर्डिंग आगे पार्शियल ओवर पार्शियल U3 H3 A3 H1 H2 del U1 del U2 del U3। ठीक है, ये इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी और फिर मैंने यहाँ पे वही वाली वैल्यू फर्स्ट वाली तो एज इट इज लिख दी जाएगी, लेकिन पार्शियल ओवर पार्शियल U3 आगे A3 H1 H2 और पार्शियल del U1 del U2 del U3 जो है, मतलब ये ब्रैकेट के बाहर लिख दिया जाएगा और ये ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाएगा। फिर मैंने क्या करना है, सेम जिस तरह से प्रीवियस हम लोगों ने क्वेश्चन में वैल्यू जो मैंने इंटेग्रल फाइंड आउट किया, इसमें भी दोनों का सम करूंगी जो दोनों आंसर्स आए हैं और फिर मैंने इस तरह से कटिंग कर देनी है। यहाँ पे लिख देना है देन द नेट कंट्रीब्यूशन टू द सरफेस इंटीग्रल फ्रॉम दीज टू फेसेस, कि दोनों को सम कर देंगे, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, पार्शियल और पार्शियल U3 A3 H1 H2 del U1 del U2 del U3। ठीक है, ये मेरे पास इसका सेकेंड वाले का आंसर आ गया और इसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास लास्ट वैल्यू का जो आंसर आएंगे वो भी इसके अकॉर्डिंग ही आएंगे। ज़रा देखें ऑन फेस, अब मैं किस फेस पे लूँगी, जो मेरे पास नेक्स्ट फेस आया ऑन फेस LGHP, एन कैप मेरे पास आ जाएगा -E2, देन वी हैव अप्रॉक्सीमेटली, ये देखें LGHP के क्या है, LGHP। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आएगा ज़रा देखें, अब इसके अकॉर्डिंग मेरे पास E2 इस साइड पे पॉजिटिव है,
अगर इस साइड पे वो पॉजिटिव है तो इसके अकॉर्डिंग जब मैं इस साइड पे, ये मेरे पास सरफेस है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल बनाऊंगी वो -E2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी जगह -E2 पुट करना, फॉर्मूला अगेन वही अप्लाई होगा, A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 डॉट -E2 को मल्टीप्लाई कर देना है, और A1 को जब मैं A2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी इस वाले नंबर के साथ तो -A2 आ जाएगा, H1 H3 W1 W3 आ गया है, ठीक है। ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास नेक्स्ट फेज है वो रह गया है JKFE। देखिए यहाँ पे फेज क्या आएगा, JKFE। इसके अकॉर्डिंग जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास यही वैल्यू आएगी पहली तो, लेकिन प्लस साइन के साथ वो तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, लेकिन इसके साथ हमारे पास जब मैं इस पॉइंट पे सॉल्व कर रही हूँ, जब मैं इस पॉइंट पे ले रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल U2 और वो वाला सारा एरिया आएगा और साथ डेल U2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है और कुछ मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो देखें क्या बनेगा। ये देखें दोनों को सम अप कर दिया है मैंने, और सम करने के बाद मैंने जो है वो रिजल्ट्स जो निकाले हैं वो देखें। आगे लिखा हुआ है देन द नेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सरफेस इंटेग्रल फ्रॉम दीज टू फेसेस इज, तो हम लोगों ने दोनों का सम कर देना है, दो सेम वैल्यूज अपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आगे देखिए लिखा हुआ है द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल 6 बेसिस ऑफ डेल वी इज, कि हम लोगों ने जो तीनों का सम आया उनको अगर मतलब इकट्ठा करके लिख दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, इस तरह से मैंने उसका सम कर दिया है। अब पार्शियल ओवर पार्शियल U1 मतलब ये वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर ये वाली डेल U1 डेल U2 डेल U3 तीनों में कॉमन आ रही है, तो मैंने इसको क्या कर देना है, तीनों से बाहर लिख देना है कुछ इस तरह से। आगे लिखा हुआ है डिवाइडिंग दिस बाय द वॉल्यूम H1 H2 H3 डेल U1 डेल U2 डेल U3, क्या कह रहे हैं कि इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें इस वाले नंबर के साथ, एंड टेकिंग लिमिट एज डेल U1 डेल U2 डेल U3 अप्रोच कर रहा है किस पे, 0 पे, ठीक है। और लिमिट्स अप्लाई करें, लिमिट्स अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, और ये किसके इक्वल है, डाइवर्जेंस ऑफ ए के, विच इज इक्वल टू, आपकी चॉइस है डाइवर्जेंस ऑफ ए लिख लें या डेल डॉट ए लिख लें, और यही मेरा क्या है, फाइनल रिजल्ट है। आपकी चॉइस है, आपने जो प्रॉब्लम नंबर 19 में चैप्टर नंबर 6 में लिखा है आप आगे इस सारे को लिमिट अप्लाई करके क्वेश्चन में, मतलब ये जो मैंने सोल्यूशन बनाया ना सारा, यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करें, डेल वी अप्रोच कर रहा है 0 पे, और मतलब आप ये भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका क्या है, फाइनल रिजल्ट है। ये थी जो आज की मेरी वीडियो, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।